जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 समाप्त हुआ तो दूसरी ओर वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों को लेकर आया है। मेरे प्रिय मकर राशि के साथियों, एक बात ध्यान से समझे कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे वर्ष का मकर राशि के लोगों के बारे में वर्षफल देने जा रहे हैं और साथ ही कम से कम 20 से भी अधिक भविष्यवाणी आपके बारे में करेंगे। अब ये सभी भविष्यवाणी आपको लागू होगी या नहीं, यह डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर, क्योंकि वर्तमान के ग्रहों के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह भी बहुत महत्व रखते हैं। दर्शक मित्रों, वर्ष 2024 में गोचरीय ग्रहों की स्थिति आपको मिश्र फल देने वाली रहेगी। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वार्षिक फल की संपूर्ण जानकारी आप अपनी चंद्र राशि मकर के आधार पर भी देख सकते हैं और आपके जन्म लग्न मकर के आधार पर भी देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और इसमें प्रमुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि और केतु। महत्तम इन चारों ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में बैठकर अपना शुभ और अशुभ फल देते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह ऐसे हैं जो अल्प समय में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। अब वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी शनि कुंभ राशि में द्वितीय भाव में होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चतुर्थ स्थान में रहेंगे। आपकी राशि कुंडली के अनुसार वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक तृतीय स्थान में मीन राशि में राहु और भाग्य स्थान में कन्या राशि में केतु की उपस्थिति रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के फल देने वाली रहेगी। वर्ष 2024 मकर राशि के लोगों के जीवन में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 चल रही है और मई महीने तक अन्य सभी ग्रह भी मध्यम फल देंगे। किंतु मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में विराजमान होंगे। अतः मई महीने के बाद आपका जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। आपकी कई तकलीफों का अंत होगा। आपके जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में जो अस्थिरता थी वह दूर होगी। आपका जीवन और आपका कार्य क्षेत्र स्थिर होगा। पिछले काफी लंबे समय से आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, पिछले साल आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि एक ओर जहां शनि महाराज की 7.5 का बुरा प्रभाव भी था तो दूसरी ओर गुरु राहु का चांडाल दोष भी लगा हुआ था। इसलिए आपकी उन्नति में रुकावटें आई थी और आपके जीवन में काफी उथल पुथल मची थी। किंतु इस वर्ष दौरान आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, अंक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का वर्ष 8 अंक से प्रभावित है और 8 अंक शनि देव का है। इसलिए यह वर्ष शनि प्रधान रहेगा और वर्ष 2024 में शनि महाराज की गोचर स्थिति काफी मजबूत है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन स्थान में बैठे हैं, जिस वजह से मकर राशि के लोगों को परिवर्तन के साथ उन्नति के अवसर मिलेंगे। विशेष तौर पर आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का परिभ्रमण भी बड़े बदलाव लाने वाला है। चतुर्थ स्थान में बैठे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, जिसे आपके कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि होगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से स्थान प्राप्ति के योगों का निर्माण होगा। अतः आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।
मकर राशि के जो जातक धातु से जुड़ा काम कर रहे हैं, साथ ही आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लिकर, प्रॉपर्टी लेन देन, मशीनरी, माइनिंग और किसी भी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह वर्ष विशेष रूप से लाभदायी होगा। वर्ष के प्रारंभ से 31 मई तक देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर होने से आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आपके ऊपर कार्यभार अधिक रहेगा। नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना हो सकता है। इस समय विशेष में आप थोड़ी सावधानी के साथ अपनी देखरेख में सभी कार्यों को करते हुए आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास से कोई भी कार्य न करे, वरना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। 31 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसे मकर राशि के वे जातक जो फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, आईटी प्रोफेशन का कार्य कर रहे हैं, लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं, उनको इस समय विशेष में लाभ मिलेगा। इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में आपका अनुभव बढ़ेगा। व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में किया गया काम आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला रहेगा। मकर राशि के जो लोग दवाई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बड़े मुनाफे वाला रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मध्य भाग तक आपके सामने चुनौतियां तो आएगी, परंतु वर्ष के उत्तरार्ध में आपको सफलता भी हासिल होगी। इस वर्ष में मकर राशि के लोगों को बिजनेस में पुरानी जगह को बेचकर नई जगह पर व्यापार शुरू करने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी कोई फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री लेना भी संभव है। वर्ष 2024 में आपके करियर के स्वामी शुक्र की स्थिति अधिकांश शुभ रहेगी, जिसे मकर राशि के जातकों के नाम और शोहरत में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का जुड़ना, नए साझेदार से बिजनेस में पार्टनरशिप करना संभव है। वर्ष 2024 में आपके कुछ ऐसे सपने साकार होंगे जिसे आप सालों से देख रहे थे। बिजनेस में धन अर्जित करने के लिए आपका प्रदर्शन इस वर्ष में बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्ष 2024 के मध्य भाग में जमीन का कोई बड़ा सौदा होना, पैसों से पैसे कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। 6 जून से 12 अगस्त तक आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, अतः इस समय अंतराल में थोड़ी सावधानी से रहे। आपको अपनी तरफ से धन लेन देन के मामलों में सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही अगर आप बिजनेस में साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो वहां पर पारदर्शी व्यवहार रखें। वर्ष 2024 में मकर राशि के जो जातक इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया सेक्टर, फार्मा कंपनी, फिल्म जगत, टेलीकम्युनिकेशन और होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें आगे आने के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 होने की वजह से अपने कार्य क्षेत्र पर हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। वर्ष 2024 में मकर राशि के जातकों को व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस वर्ष में अधिकतम ग्रहीय व्यवस्था आपके पक्ष में होने से मकर राशि के जो जातक एजुकेशन फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस कंपनी, शेयर बाजार, वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। रही बात आपकी आर्थिक समस्याओं की, तो वर्ष के मध्य भाग के बाद धन को लेकर आपके कई सारे मसले सुलझ जाएंगे। वर्तमान समय में शनि की 7.5 होने से आपको कुछ बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा। कहीं भी कानूनी कार्यवाही में न फंसे और धन निवेश करते समय जोखिम न ले, क्योंकि धन फंसने से कर्ज बढ़ना भी संभव हो सकता है। हो सके तो सभी कार्यों को आप अपनी देखरेख में कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर करें। साथ ही 7.5 के चलते आपकी निर्णय शक्ति और मानसिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी, अतः आपको गलत लोगों की बुरी संगत से बचना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी रिश्ते न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो व्यापार और कारोबार के लिहाज से वर्ष 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा,
किंतु साथ में शनिदेव की 7.5 होने की वजह से आपको अविरत कार्यशील रहना होगा, तभी जाकर यह वर्ष आपके लिए अधिक अच्छा साबित होगा। इस वर्ष में आपको कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में धन भाव में बैठे शनि महाराज आपके करियर के भाव के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः मकर राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या किसी कारणों से नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में पुनः नौकरी प्राप्त होने के संपूर्ण योग बन रहे हैं। मकर राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष के प्रारंभ से मध्य भाग तक आपको नौकरी प्राप्ति के मौके अवश्य मिलेंगे। शनि महाराज के राजयोग के चलते आपको नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना या स्थान परिवर्तन होना भी संभव है। इस वर्ष में जब शनि और चंद्र का गोचर साथ में होगा, तब आपको अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता से बचकर रहना होगा, क्योंकि इसी के चलते आपकी उन्नति में रुकावटें आएगी। इसलिए लगातार प्रयासों और खुद पर विश्वास ही आपके लिए मूल मंत्र होगा। वर्ष 2024 अधिकतम नौकरी और करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर आप अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो तकलीफें नहीं होगी और प्रगति होगी। मकर राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष कुछ बड़े बदलावों के साथ फायदेमंद रहेगा। इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु और चंद्रमा का गोचर साथ में होगा, तब आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। मकर राशि के जो लोग जॉबलेस है या स्थान परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें 16 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य में दूर दराज में नौकरी मिलने के योग और स्थान परिवर्तन के योगों का निर्माण होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2024 मकर राशि के जातकों के लिए बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी तरह के कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस शर्त यही है कि आपको पूरी मेहनत से आपके कार्यों को करना है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से 31 मई तक देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 8वें स्थान पर रहेगी, जो आपके जीवन में नया मोड़ लाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। इस वर्ष आपके परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में शुभ कार्यों का होना भी निश्चित है। आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। खासकर इस वर्ष में मकर राशि के लोग प्रेम संबंध में है तो ध्यान रखें कि रिश्तों में दूरियां न बढ़े। साथ ही इस वर्ष में आप किसी के साथ प्रेम संबंध में जुड़ रहे हैं तो सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि इस समय विशेष में आपसे गलत व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। वर्ष 2024 में पारिवारिक जीवन में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 1 अप्रैल 2024 से शुक्र का सप्तम भाव में नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे परिवार में वस्त्र आभूषण खरीदने के योग और परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे। वर्ष 2024 का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे लव पार्टनर में से लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में यह हो सकता है। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। अतः मकर राशि के लोगों को प्रेम संबंध और विवाहित जीवन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखनी होगी, वरना बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। रिश्तों को लेकर आपकी कसौटी तो होगी, अतः आपको रिश्तों में पूरा समर्पण भाव रखना होगा, वरना आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। खासकर मकर राशि के जातक इस वर्ष में माता पिता के
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। 31 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में पंचम स्थान में विद्यमान होंगे, जिससे आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी और आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। मकर राशि के जो स्टूडेंट IT फील्ड में है, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान समय में शनि की 7.5 के चलते पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी विषम परिस्थिति देखने को मिलेगी। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी। इस साल आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ कागजी कार्यवाही करें, वरना अंत में परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। मिला जुलाकर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में तो अवश्य रहेगी, किंतु आपने पढ़ाई में जरा भी आलस्य की तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2024 थोड़ा नाजुक रहेगा। ध्यान रखें कि शरीर में पुराने रोग वापिस न आए। इस वर्ष में ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं, अतः सावधानी बरतें। शनि 7.5 के प्रभाव से आपको बीमारी होगी तो छोटी, किंतु समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। घर में बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। घात, चोट और दुर्घटना से भी सावधानी रखें। वर्ष 2024 में आपको अधिकतम यात्राएं लंबी होगी और परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे। खासकर यात्रा करते समय जागरूक अवस्था में रहे। यात्रा करते समय आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो वाहन थोड़ा धीमे चलाएं। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में गोचरीय ग्रहों की स्थिति मिले जुले अवसरों वाली रहेगी, जिससे आपको अपने जीवन में काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मकर राशि के लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। अतः इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।